मेरे साथ चलो, मेरे घर में राशन निकला है, आपकी जूती होगा मेरा सिर होगा। बच्चों ने खाया सुबह का कुछ के नहीं? लेकर जाऊंगा तो खाएंगे। बीवी बच्चे सारे भूखे हैं? हाँ जी। क्या हो गया? रोना, आंसू आ रहे हैं इस बंदे के। क्या करें, किधर जाए बताएं। ये नौकरी पे रख लो, वो भी नहीं रखा इन लोगों ने। मेरे बाल सब ऑन ड्यूटी मिल के अंदर फोत में, सील चाप में नहीं आ रहे बच्चों के बार बार कि बाबा भूख लगी है, बाबा भूख लगी है। क्या करें, मजबूरी है। कसम खुदा की मेरा अपना रक्षा चोरी हुआ है, ठीक है। 8 दिन चलाया था, कितनी देर हो गई, 2018 में, ठीक है। किसी ने मुझे नया लेकर ही नहीं दिया। अभी तक मेरे पास FIR मौजूद है, मैंने किस्तों पे लिया, ठीक है। डमन दिया, ठीक है। मुझे 2 लाख से ऊपर पड़ गया था, ठीक है। किसी ने नहीं नोटिस लिया। कितने साल कर्जई रहे? मैं तो कितनी देर कर्जई रहा हूँ, कम से कम 2-2.5 साल में किस्तें तारता रह गया हूँ। बेटियों को क्या बनाना चाहते हैं? हम तो कहते हैं कौन सा इंसान है जिसकी ख्वाहिश नहीं कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे, अच्छी तालीम ले, ठीक है। हर इंसान की कोशिश होती है। मेरा वाल साहब ऑन ड्यूटी रेलवे में फोत हुए, इतनी दरातें दी हैं, इतनी दी हैं इन्होंने, इनको भी देते रहे, एक ने भी नोटिस नहीं लिया। ऑन ड्यूटी मिल में फोत हुए थे, ठीक है। 7 भाई थे हम लोग, किसी ने हमें नौकरी के ऊपर नहीं रखा। 7 भाइयों में से कोई नौकरी पे नहीं लगा? कोई भी नहीं। ऑन ड्यूटी मेरे वाल साहब मजदूरी कर रहे हैं जी। मेरे वाल साहब ऑन ड्यूटी मिल के अंदर फोत हुए हैं, किसी ने नोटिस नहीं। जब चले जो कैंसियाँ नहीं है, किधर जाएं, क्या करें। सर गरीब के तो हालात बदल रहे हैं, गरीब तो आगे से बेहतर हो गया है। ये कह रहे हैं बेहतर हो गया, कभी आए हमारे साथ, इनको पता चले गवर्नमेंट को क्या हालात है। संत का इन्होंने इशू उठाया था ना, ठीक है। हम सब लोग रिक्शे वाले कहते हैं हमने संत बनवाने के लिए तैयार हैं, इधर लाएं गाड़ी, ठीक है। हम बनवाने के लिए तैयार हैं, कहते हैं हमने उधर खड़ी की, उधर की, इधर लेकर आए, हर रिक्शे वाला बनवाएगा। उधर चले जाते हैं, पूरी दिहाड़ी गुजर जाती है मनावा में, आपका न संत नहीं बनेगा। आपने रिश्वत दे दी, बन जाएगा, वरना नहीं बनेगा। रिश्वत मांगते मनावा में? सब मांगते हैं। उन्होंने अपने एजेंट छोड़े में, कहेंगे ठीक है अगर तुम्हारे पास नहीं लैंड में लग जाओ 2-3 दिन। ये आप जो बात कर रहे हैं वो तो कहेंगे झूठ बोल रहे हैं आप। वो सब ऐसे ही कहते हैं, अभी इनको सबको पता है। मनावा हम मनावा के क्या हुआ? उधर जाके हमारी वीडियो कटवा कर देख लें कैमरे में, हम लोग जाते हैं। मनावा के आपके पास कौन बंदा आया? ठीक है, उधर उनके एजेंट छोड़े हुए उन्होंने खुद ही, ठीक है। वो जी हमें पैसे देते हैं 5000, कोई लैंड नहीं, कोई चक्कर नहीं, जो जाता है उनका बन जाता। हमारे जैसा गरीब चक्कर काटता रहता है, क्या करें। मनावा ड्राइविंग लाइसेंस में ट्रैफिक एहलकार वो 5 पैसे लेके, उनके खुद के बंदे हैं, वो कहते हैं हमारे नहीं, इनके बंदे हैं, इनके अलावा कोई कर ही नहीं सकता। उनके बन जाते हैं लाइसेंस, देखे अपनी आंखों से। हाँ जी, हम बनते हैं उनके, वो जाते हैं। बोल रहे, वो कहेंगे इल्जाम लगा रहे हैं। ये सब ऐसे ही कहेंगे, झूठ बोल रहे। कसम खुदा की हमारे बदले कहीं तुम चले उधर हमारे साथ जाकर देखें क्या रवैया होता है उधर, आपको खुद पता चल जाएगा कि गरीब आदमी कितना पीस रहा है। क्या इनके आपस के लड़ाइयाँ झगड़ों में हम पीस रहे हैं। क्या कहते हैं ट्रैफिक वालों के पास जाते हैं कि हमें अंदर जाने दें, हमारी दिहाड़ी टूटी हुई है। हम तो रो तरले करते रहे, हमारी किसने सुननी है, ठीक है। जितना हम बोलेंगे मनावा जाके किसी ट्रैफिक एहलकार से, पुलिस वाले से कई बार हुई, इधर हम तरले करते हैं, उतना ही हमारा चलान बढ़ जाता है। हमने तरला करना है, मिन्नत करनी, सर तुम्हारी मेहरबानी, सिर्फ छोड़ दें हमें, हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास मसाइल नहीं है अभी, ठीक है। ये बदतमीजी हो गई, चलान बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। किधर से लेकर आए? उस पे भी बदतमीजी है वो। हाँ जी, वो कहेंगे बदतमीजी है, चलान बढ़ता जाएगा। तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर में राशन निकला है, आपकी जूती होगा मेरा सिर होगा। घर में राशन नहीं है? नहीं, क्या करें, किधर जाएं। बच्चों ने खाया सुबह का कुछ के नहीं? लेकर जाऊंगा तो खाएंगे। सुबह के भूखे हैं बच्चे? हाँ जी। बीवी बच्चे सारे भूखे हैं? हाँ जी। आपने खाया खाना? नहीं अभी। क्या हो गया? रोना, आंसू आ रहे हैं इस बंदे के। क्या करें, किधर जाएं बताएं। अभी मैं कहता हूँ मुझे नौकरी पे रख लो, वो भी नहीं रखा इन लोगों ने। मेरे बाल सब ऑन ड्यूटी मिल के अंदर फोत हुए हैं, सील चाप में, इतनी दरखास्तें मैंने दी है। तो फोन नहीं आ रहे बच्चों के बार बार कि बाबा भूख लगी है, बाबा भूख लगी है? क्या करें, मजबूरी है। फोन आया वैसे घर से? हाँ जी। क्या कहा बच्चे क्या कह रहे हैं? खाना मांग नहीं रहे? अरे मांगते बच्चे, किधर जाएं हम लोग। आंसू साफ करें, साफ करें आंसू। कोई नहीं, अल्लाह अभी सुबह की बात है, मैं निकला हूँ, 2000 का चलान पे किया, क्या करूँ, नहीं थे पास, किधर जाऊँ। अल्लाह मारा क्या है? हाँ, सुबह चलान हुआ है। हाँ जी भाई, नहीं छोड़ते यार, किसी से पकड़ के दिए पैसे, नहीं थे पास, क्या करूँ। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग इतने दुख समेटे हुए बैठे हुए हैं सारे के सारे। क्या करें यार, कोई नहीं सुनता।
जिसको अब क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं मेरे बच्चे सुबह के भूखे हैं, तो जब जाने ही राशन नहीं है। हाँ जी, जब जाने हमें रोड पे चलने की इजाजत ही नहीं है। कोई सवारी फर्ज करे अगर 5 खड़ी है, वो ही हमारा रिज़्क है, हमने उनको ही नहीं उठाना, तो हम क्या करेंगे। 2000 तो आपने चालान पे कर दिया, इस बार से घर नहीं जा किसी रहे। से पकड़ के हाँ जी दिए हैं। अभी घर जाके क्या बताऊंगा मैं, बच्चे अपनी बच्चों का बच्चियों आज रखना है। हाँ जी, बच्चों को क्या कहूँगा बच्चों को। अभी कमाया कुछ के नहीं, नहीं अभी जाना है, जेब में है 400 का पैसे? फेरा, 300 का फेरा लगा कर आया हूँ, 400 का। बस वही है। पहले 300 तो रुपये हाँ दिखाए कितने पैसे थे। भाई के पास है, भाई लेकर गया मुझे, वो उनको देना था, जिसे पकड़ा है ना मैंने, उनको देना है। दे दिए उनकी पैसे? हाँ जी, अभी फिर फेरा लगाऊंगा, उसको दूंगा। होगी उसके साथ गालियाँ दे दें, उसके दिल पे क्या गुजरेगी, अगर हमारी बेटियाँ क्या गुजरेगी, उसमें मरने का मकाम नहीं है क्या। हाँ, हमारे साथ चले, इनको पता चले कि ये कैसे बदतमीजी करते हैं। ये 200 का चलान था, 200 का इन्होंने 2000 का कर दिया, किसी ने नहीं पूछा। बच्चे अभी मैं गया था तो बेटी मेरी बाहर ही बैठी ही थी, किसको मैं क्या बताऊं अपना, बताने लगे भी शर्म आती है कि क्या कहेंगे लोग। तो कोई रिश्तेदार ही देख रहा होगा, तो किसी रिश्तेदार को फोन करके कह रहा था कि घर में कोई रोटी वगैरह किसी ने नहीं भेजी। अब भाई कौन आजकल के दौर में जिसको पूछो ना, वो ही बेचारा कहेगा जैसे हम बता रहे हैं वैसे वो कहेंगे हम खुद पीस रहे हैं, हमारे पास मसाल नहीं है, क्या करें, किसको कहें। जिनकी अब बैठ के खाने की उम्र है, वो यहाँ पे हमारे साथ रिक्शा चलाते हैं, और जब उनको 2 दिन 3 दिन उन्होंने तंग किया और उनका चलान भी किया, उनकी सफ़ेदारी का भी ख्याल नहीं किया कि यार इनको हम माफ़ कर दें, चले कोई बात नहीं। कह लें कि 60 साल के हैं, 65 साल के, वो हमारे साथ रिक्शा चलाते हैं। उनको मैं देख रहा हूँ अभी भी 70 साल के, कोई 65 साल के लोग हैं, जो आगे जो मखलूक के हाथ नहीं ना फैलाते, वो मेहनत करते हैं, और जिनको मांगने का चस्का है वो मांगते ही हैं। और जो हमारे साथ जो काम करते हैं, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है जो एज ओवर है और चलाते हैं, मजबूरियों में चला रहे होते हैं। और हमारे साथ कह लें कि अगर हमने नमाज पढ़ के घर से निकलता हूँ, मैं 6 बजे जमात होती है, 6:10 पे फजर की, और मैं तकरीबन 6:30 पौने 7 बजे तक स्टैंड से अपना रिक्शा लेके इधर आ जाता हूँ। रात को मुझे जाते हैं 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं, और इतना होता है। और इसमें झूठ वाली कोई बात नहीं। घर में बच्चों के साथ कोई टाइम नहीं, जब घर से निकलते तब भी बच्चे सोए होते हैं, और जब मैं जाता हूँ और तब भी जो है ना, सबसे छोटे 2 वो सोए होते हैं, बड़े जाग रहे होते हैं। और वो यही उनकी कोशिश होती है मुमकिन है कि यार पापा इस इतवार हमें फलां पार्क में ले जाओ, इस इतवार फलां पार्क में ले जाओ। मैं कहता हूँ आप तो घर आके ये सोचते रहते होंगे मेरी बच्चों से बात होनी चाहिए थी आज, क्या करें भाई, होती है बात के नहीं हो जाके जिस दिन जाग रहे होते हैं ना, हफ्ते वाले दिन रात को जागते हैं, उस दिन हो जाती है, वरना जो 4-5 दिन उन दिनों में नहीं होती, क्योंकि सुबह सोए होते, छोड़ के आ जाते हैं, रात को जब जाते हैं सो जाते हैं। बिल्कुल जी, आपके सामने ये हालात है। ये वो तमाम लोग हैं कि जो इस वक्त परेशान हैं, रिज़्क़े हलाल कमाने के लिए निकलते हैं, लेकिन वो रिज़्क़े हलाल कमाना भी इनके लिए इस कदर मुश्किल हो गया। वो किस वजह से? चलानों की वजह से। इनके रूट तय कर दिए गए कि भाईजान आपने इस रूट पे जाना है, इस रूट पे नहीं जाना। दूसरी तरफ अगर बसों की बात करूँ, जब से वो कह रहे हैं जी इलेक्ट्रिक बसें चली हैं या स्पीडो चली है, उसके बाद से हम लोग और ज़्यादा परेशान हो गए हैं। गरीब बंदा करे तो फिर क्या करे, हमारे पास यही निज़ाम है, कोई हुनर नहीं है। ये बंद हो जाएंगे तो फिर हम आ जाके फिर मार ही जाएंगे, या तो पीस जाएगा गरीब, मजीद पीस जाएगा। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम करे, अल्लाह ताला इनको सब्र दे और इनके रिस्क में जो है इजाफा करे, कोई ऐसा वसीला बन जाए। यहाँ हुकूमत को सोचना चाहिए कि इस तबके का करना क्या है।